सो गाइस फाइनली आज टाटा मोटर्स स्प्लिट हो चुका है 1:1 एंटिटीज के अंदर। अब जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तब हमारे पास पास्ट चार्ट पैटर्न्स काम आते हैं। इस वीडियो के अंदर पास्ट चार्ट पैटर्न पे समझेंगे कि अब क्या पॉसिबिलिटी है टाटा मोटर्स में। बिजनेस में आपको डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अब नंबर्स फाइनेंशियल्स अलग अलग होते देखने को मिलेंगे। किस तरह के फाइनेंशियल कंपनी के रहेंगे ये मैंने आपके साथ टाटा मोटर्स के पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था, जहां पे हमने स्प्लिट के बाद की सभी पॉसिबिलिटीज को भी डिस्कस किया था। सो जैसे ही आज स्प्लिट हुआ लगभग 11:30 बजे के आसपास, आज ओपनिंग सेशन में जैसे स्प्लिट हुआ है तो 11:30 बजे के आसपास मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे कॉल आया कि सर टाटा मोटर 35% क्रैश हो गया। मैंने कहा 35% क्रैश कैसे हो सकता है, कोई भी मतलब टाटा मोटर अचानक से, मार्केट में इतना तो कुछ बुरा हुआ नहीं है या कोई इतनी बुरी न्यूज तो आई नहीं है। फिर मुझे याद आया कि यार इसमें स्प्लिट आना था, ठीक है, तो कहीं डेट आज की ही तो नहीं थी स्प्लिट की। तो मैंने कहा यार स्प्लिट आया होगा, एक बार चेक करो उसको, इतना 35% क्रैश तो होता नहीं है, स्प्लिट आया होगा। तो सब्सक्राइबर अचानक से शॉक्ड हो गया कि भैया इतना बुरा क्या हो गया, और वो खुशी मना रहा था, बल्कि कहता कि अच्छा हो मैंने खरीदा नहीं, 2 दिन पहले मैं लेने वाला था तो आज क्रैश हो गया, मैं बच गया। मैंने कहा बचे बचे कुछ नहीं हो, कुछ बुरा नहीं हुआ है सर, स्प्लिट हुआ है तो उसको चेक कर लो एक बार, स्प्लिट हुआ होगा आज के दिन। तो स्प्लिट हो गया है टाटा मोटर्स आज के दिन 1:1 के रेशियो से। अब 40% क्रैश आपको आर्टिकल्स में देखने को मिलता ही है, ये एक तरह का तरीका है बताने का कि स्प्लिट हुआ है शेयर। तो दो एंटिटीज आपकी निकल कर आती है, जिसमें है पहली आपकी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड और अगली आती है पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। ये दोनों आपकी 1:1 के रेशियो से स्प्लिट हुई हैं। अब एक चीज और आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर आप टाटा मोटर्स लिमिटेड को स्प्लिट आने के 6 महीने पहले तक, यानी कि 6 महीने से आप इसको होल्ड, सॉरी 6 नहीं 12 महीने अगर आप इसको होल्ड कर रहे थे, तो डीमर्जर के बाद में स्प्लिट, यहां पर डीमर्जर कुछ भी आप यहां पर कहो इसको, तो डीमर्जर के बाद में जो आपकी दूसरी एंटिटी का आपको मिला है एक शेयर, ठीक है, जो दूसरी एंटिटी का आपको शेयर मिला है 1:1 के रेशियो से, वो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में ही माना जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, जब भी आपका टैक्सेस कटता है जब आप बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर ही माना जाएगा। अगर आप टाटा मोटर्स को पिछले 12 महीने से यानी कि डीमर्जर के 12 महीने से होल्ड करते हुए आए हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में माना जाएगा, जो आपका दूसरा शेयर आपको यहां पर मिला है आज के दिन में। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा 44.8 का एमएफआई, 38.2 का आपका आरसे, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और स्प्लिट होने के बाद में आपको क्या कंडीशन आज दिख रही है टाटा मोटर की, कुछ इस तरह से शेयर आज के दिन आपको नजर आ रहा होगा। सीधा यहां पर स्प्लिट है, डीमर्जर है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, तो करेक्ट ही होता है, जो भी उसका प्राइस होता है उसके हिसाब से आपको प्राइस आज के दिन देखने को मिल रहा है। इस समय टाटा मोटर्स है 406 रुपए पे। अब जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला कि जब हमारे पास चार्ट पैटर्न पर दूर दूर तक कुछ नहीं होता, अभी आप यहां पर देखो, आपके पास दूर दूर तक ये प्राइस अभी नहीं था 400 की रेंज का, दूर दूर तक नहीं था। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आपके पास आते हैं काम पुराने चार्ट पैटर्न। 400 रुपए के पास आप यहां पर स्प्लिट होकर के आए हो, तो ऐसे में 400 रुपए पे आपते 2023 और 2022 के अंदर। अब भैया 400 रुपए पे 2023 2022 में थे, यानी कि अब हमको क्या देखना पड़ेगा कि 400 रुपए का जो प्राइस है ये चार्ट पर क्या था पहले। पुराने ही पैटर्न्स को हम फॉलो करके काम करते हैं और बहुत अच्छी एक्यूरेसी भी मिलती है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो। ठीक है, तो ये आपका पुराने पैटर्न सब काम करेंगे। इस समय आप 406 के आसपास काम कर रहे हो और आपको चार्ट पैटर्न पे नजर आ रहा है कि 400 से लेकर के आपका 420 ये इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन पहले भी रहा है, जहां पर 400 आपका बेस है और 420 आपका रिस्ट्रिक्शन जोन है, ये वाला अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। 420 आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि कमिंग सेशन में अगर आपकी 420 पर सस्टेनेबिलिटी बनती है तो आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है फर्दर टूवर्ड्स अराउंड 440 के आसपास। ठीक है, 440 के आसपास। वेयर एज अगर आप चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा और तरीके से देखोगे तो आपको नजर आता है कि 400 तो आपका इंपॉर्टेंट बेस है ही, जहां से आपको 2022-23 के अंदर एक इंपॉर्टेंट जोन देखने को मिलता था, रिकवरी अच्छी देखने को मिलती थी, अच्छे ब्रेकआउट्स मिलते थे। लेकिन मार्केट की कंडीशन इस समय क्या है, टैरिफ 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 टैरिफ, हर तरफ टैरिफ, और बहुत सी चीजें आपको वॉर जोन के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास नजर हमेशा रहनी चाहिए कि अगर पास्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग 400 ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट बेस हमारा क्या बन रहा है,
तो अकॉर्डिंग टू 2022 का चार्ट पैटर्न नेक्स्ट बेस हमारा आता है अराउंड 338 के आसपास। ठीक है, तो हमको स्टेबिलिटी कहां पे चाहिए? 400 पर, ताकि आप यहां से एक अच्छा बेस बना करके रिकवरी ले सको टुवर्ड्स स्पेशली 420 जो कि इसका रिस्ट्रिक्शन है। इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आपका आता है 440 का। 400 का बेस अगर ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट बेस आपका बनता है अराउंड 338 के आसपास, जो कि पुराना रिस्ट्रिक्शन था। और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो पुराने रिस्ट्रिक्शन आपके बेसिस का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन अभी के लिए, वेयर एज जो भी चार्ट पैटर्न अभी आपको दिखाएगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे बेसिस बनाने में भी टाइम लगता है, बट जो पास्ट पैटर्न थे वो अभी आपको यही बता रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले सेशंस में किस तरह से स्टॉक यहां पर काम करेगा, 500 पर जाता है या नीचे की तरफ डाउनफॉल करेगा, वो आपको आने वाले सेशन में देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहो तो मैं इसको डेली भी टाटा मोटर्स को आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूं। उसके लिए सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में डेली मेंशन कर देना, ताकि टाटा मोटर्स भी हम रेगुलरली डिस्कस कर सकें, जैसे आपको रेगुलर स्टॉक्स देखने को इस चैनल पर मिलते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।